अब क्या होगा डब्बू? अब तो हमने वजह भी दे दी संजीव को गुस्सा करने की। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम जी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, आप संजीव साहब से इतना डरती काहे है? तुम नहीं जानते। जानना चाहते हो? ये देखो, ये देखो, मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे जलाता है, सिगरेटों से मारता है। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैडम जी, आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ पता नहीं चलने देंगे। तुम नहीं जानते डब्बू कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। माफ करना मैडम जी, पति होंगे आपके, मगर वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर, जल्लाद है। अरे कोई अपनी फूल जैसी पत्नी को ऐसे मारता है क्या? हाँ, ऐसे चोट पहुंचाता है? बताइए हमको। इसलिए तो और डर लग रहा है डब्बू कि उसे पता चलेगा तो। अरे कैसे पता चलेगा? आप बताएंगे कि हम बताएंगे? डब्बू, मैं संजीव के साथ नहीं रहना चाहती, बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वो बहुत बुरा है, जानते हो। वो ऑफिस के काम से बाहर तो जाता है, लेकिन वो काम से नहीं जाता, याशी करने जाता है अपनी सेक्रेटरी के साथ। और आप ये सब हमेशा से सहती आ रही है। तो और क्या करूं मैं उससे कुछ कहती हूँ तो मुझे जलाता है, मारता है। देखा ना तुमने। मैं संजीव से छुटकारा चाहती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैडम जी, रोइए मत आप। अगर आपको संजीव साहब से छुटकारा चाहिए ना, तो उसका एक ही उपाय है। क्या? आप उन्हें तलाक दे दो। वो तलाक के बाद भी मुझे चैन से नहीं जीने देगा। तुम नहीं जानते उसे। ऐसे दिलचस्प आदमी के बारे में जानने का ना हमको कोनो इंटरेस्ट नहीं है। मैडम जी, आप रोइए मत, आप अकेली नहीं है, हम आपके साथ हैं। हमारे माँ बाप तो बचपन में ही सिधार गए थे। मामा प्लम्बर थे तो उनके मार्गदर्शन में हम भी प्लम्बर बन गए। अब तक अपनी परवाह करते आए हैं, अब आप की करेंगे। प्यार की है मैडम जी, कोनो मटरगस्ती नहीं। अब आपको इस परेशानी से निकालना ही हमारी जिम्मेदारी है। क्या चल रहा है मैडम? सेल टू लेट, क्या है ये सब? एक्चुअली मैम, सर ये ऑफिस सेल कर रहे हैं और अगर सेल होने में लेट हुआ तो फिर हम इसका बोर्ड लगा रहे हैं ताकि इसे रेंट पे दिया जा सके इस ऑफिस को। के ढाले की तो साजिश नहीं कर रहा है। हो सकता है, जिस हिसाब का वो आदमी है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हो सकता है बेच के अपने को पैसा अपना लौटा दे जो भी लिया है उसने। इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। और भागेगा तो जाएगा कहाँ? हम तो गड़े मुर्दों से भी पैसे निकलवा लेते हैं, साले को गर्दन से घसीटते हुए लेकर आएंगे। नजर रखना उस पर। चल। अरे तुम यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हो भाई? हैं? गाड़ी धुलाने आए थे यार। लेकिन तुम ये हाथ काहे रखे हो अपने गाल पर? हटाओ। अरे हटाओ तो सही। अरे बाप रे। अरे रमेश भाई, तुम्हारा ये गाल काहे सूजा हुआ है? कौनो मैडम पप्पी वप्पी ले लिए का? जले पे नमक ना छिड़को डब्बू भाई। बाइक चला रहे थे, गिर गए, चोट लग गई। रमेश भाई जरा संभल कर चलाया करो बाइक। अरे तुम ही तो हो जिनसे हम अपने मन की बात करते हैं, और मन की बात से तुम्हें एक मन की बात बताते हैं। हमारे और सीमा मैडम के बीच की दूरियां खत्म हो गई है। कब बात कर रहे हो बे? आज जब हम सीमा मैडम के घर पर गए थे ना, तो सीमा मैडम दुल्हन वाले कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। हाँ। और फिर हमको
अपने पास में बिठाई और उसके बाद डब्बू भाई, उसके बाद रमेश भाई मूड नहीं हमारा, फिर बताएंगे। अरे डब्बू अरे पूरी बात पता कर तो जाओ यार, सुन के संतुष्टि ले लें। जिंदगी भर सच्चे प्यार के तस्वीर है। धन दौलत किसी चीज का नहीं है, लेकिन एक औरत को खुशी सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार में मिलती है, जो मुझे तुमसे मिली। इस वक्त कौन है मैडम जी? संजीव साहब तो नहीं आ गए? मैं देख, तुम एक काम करो, कहीं छुप जाओ। हाँ। वो वहाँ हॉस्टल कर दीजिए। जल्दी चल। वो बाहर कहीं निकल जाएंगे। मुझे पता है संजीव घर में कहीं छुपा है। संजीव, ये आप क्या कर रहे हैं? वो नहीं है घर पे। प्लीज मेरी बात सुनिए तो। अरे आप ये कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे कहा है, वो नहीं तो कर रहा है, कहाँ गए? संजीव को पूरी के अंदर का मेरा पता नहीं होता है, तो तुम मेरे को आ जाओगी। पापा, संजीव घर पे नहीं है। अच्छा, मैं अगर पैसे देना जानती हूँ तो पैसे वसूलना भी जानती हूँ। जमीला नाम है मेरा। अपनी पे आऊं तो कब्र खोदकर मुर्दों से भी पैसे निकलवा सकती हूँ। ये बच के जाएगा कहाँ? ये आदमी कौन था और ऐसे धमकी काहे दे रहा था? क्या बताऊं? संजीव ने इन लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं और अब ये लोग घर पे आके मुझे धमकी भी देने लगे। संजीव ने मुझे मुश्किल में डाल रखा है। अब मुझे इनकी धमकी भी सुननी पड़ेगी। संजीव साहब इनके पैसे काहे नहीं लौटा देते? पैसे लौटा देते। उसे अय्याशी करने से फुर्सत मिलेगी तो पैसे लौटाएगा ना। उसने सच में मेरी जिंदगी ना नर्क बना दी है, नर्क। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अब या तो वो रहेगा या फिर मैं। मैडम जी, संभालिए अपने आप को। हाँ, मैं आपके साथ। आप संभालिए।